जो खास मुख्य रूप से जो राजनीतिक जो उठापटक और राजनीतिक जो गतिविधियां जो है इस बीच में इस दौर में प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, और चूंकि सत्र भी चल रहा है और उस दौरान जो चल रहा है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। और हम लोगों का क्या, कांग्रेस पार्टी का क्या पक्ष है। मुख्य रूप से किसान आंदोलन अपने चरम पर है। मुख्य रूप से किसान आंदोलन अपने चरम पर है और सरकार की हठधर्मिता, चाहे वो प्रदेश सरकार के परिप्रेक्ष्य में बात हो चाहे वो केंद्र सरकार के, वो जू की तू बनी हुई है। और ये किसी भी संवेदनशील और न्याय संगत सरकार को शोभा नहीं देता, जहां उनका एक इतना बड़ा वर्ग, जो महत्वपूर्ण वर्ग है, आंदोलित हो, उद्वेलित हो और सड़कों पर हो और अपने भविष्य को लेकर बहुत ही चिंतित और पीड़ित हो। उसके बावजूद सरकार अपनी मनमानी पे है, सरकार अपनी हठधर्मिता पे है और सरकार अपने हिटलरशाही सोच पे बनी हुई है, अडिग है। लोकतंत्र में जनभावनाओं का सम्मान एक महत्वपूर्ण अंग होता है। चूंकि आप देखते हैं कि जनादेश को कहा जाता है कि जनता का जो जनादेश है वो सर्वोच्च होता है। उसको स्वीकार करना, चाहे वो विपक्ष में हो चाहे पक्ष में हो, हम लोगों की नैतिक धर्म होता है। ये एक लोकतंत्र का एक मानक है, लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। पर लेकिन जैसा मैंने कहा, चाहे वो कितनी किसानों शहीद हुए इस दौरान, जिनकी मृत्यु हुई, मैं तो शहीद ही कहूँगा, चूँकि उन्होंने अपने एक सत्याग्रह पे थे, सत्य का जो उन्होंने राह पकड़ी थी, अहिंसात्मक आंदोलन था, उस पर सरकार ने कोई भी, आज तक सरकार का कोई भी अंग हो, चाहे वो कृषि मंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, किसी ने एक संवेदना का एक शब्द उनके मुंह से नहीं फूटा। वो भी इस देश के नागरिक थे, सम्मानित नागरिक थे। इतना तो बनता था इस सरकार का, आप सहमत हो ना हो उनकी मांग से, आप उनकी मांग को स्वीकार कर रहे हो ना कर रहे हो, पर लेकिन आपकी ये धर्म बनता था कि उनके परिवारजनों को और उनके प्रति हम अपनी संवेदना प्रकट करते हैं। आज जिस तरीके से पूरा देश ही इस बात को लेके कहीं ना कहीं इस रस्साकसी का अंत देख रहा है कि कैसे सरकार इनकी बातों को स्वीकार है। गतिरोध बहुत लंबे समय तक शुभ संकेत नहीं होते हैं। गतिरोध को खत्म करना सरकार की आवश्यकता होती है, सरकार की बाध्यता होती है, सरकार का धर्म होता है। और ये किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे बात कहना चाहता था। पिछले दिनों जिस तरीके से इनके मंत्रिमंडल में मतभेद उभर कर आए, डीजीपी को लेके इनके एक मंत्री ने अपनी जिस तरीके से अपनी राय उजागर की, कहीं ना कहीं इससे पुलिस का मनोबल टूटता है। सार्वजनिक रूप से किसी की जो शीर्ष मुखिया है पुलिस का, उसकी आलोचना से पुलिस के दल बल का मनोबल टूटता है और उसके परिणाम ये होता है कि जो आज हम कानून व्यवस्था इस प्रदेश में देख रहे हैं, जर्जर है। मुख्यमंत्री अपनी पीठ थपथपाने से बाज नहीं आते। बेरोजगारी आज अपने उरूज पे है, बुलंदी पे है। आज बात रोजगार की करते हैं कि रोजगार हम देंगे। अरे भाई, रोजगार पिछले का तो हिसाब किताब दो, जो आपने वादा किया था 4 लाख या 6 लाख, जितने भी आपने रोजगार पर प्रति वर्ष की बात की थी, वो आप दे नहीं पा रहे हैं। आज चाहे वो आर्थिक व्यवस्था की बात हो, रोजगार की बात हो, कानून व्यवस्था की बात हो, और सरकार कर्जे, बजट्स के माध्यम से पता चला कि सरकार कर्जे पर कर्जा लिया जा रही है। कोई आर्थिक प्रबंधन, जो इसे कहते हैं, कुशल प्रबंधन नहीं देखने को मिल रहा है इस सरकार के माध्यम से।
नौकरशाही ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि हावी है। और जिस तरीके से घटनाक्रम चल रहे हैं इस सरकार के, और ख़ासतौर से जो लोग सत्ता में हैं आज, अपने को किसान हितैषी कहते नहीं थकते थे, आज उनकी भी कलई खुल गई है अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कि वो कितने किसान हितैषी हैं और कितने सत्ता में के मोह में लोलुप्त हैं। ये बहुत स्पष्ट हो गया है, कुछ हुआ हो ना हुआ हो। और कहीं ना कहीं एक नैतिकता की आवाज़ पर ये अपेक्षा थी कि जो विधायक, बहुत से के ने अपने व्यक्तित्व, और जिस समय अविश्वास मत हो रहा था बहुत से विधायकों ने, जजपा के ने भी, और उन्होंने कहा हमें अपनी बात रखने का तो मौका दिया जाए, पर उन्हें अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया, यानी उनकी आवाज़ को दबाया गया ये एंटी डिफेक्शन बिल के नाम पर। तो कहीं ना कहीं सरकार भी महसूस कर रही है कि जनता या विधायक कुछ इस कदम से, जो सरकार का जो रवैया है उससे पीड़ित हैं, और उनकी बात उनको कहने का मौका नहीं दिया जा रहा। जो जीविकोपार्जन करता है कृषि के माध्यम से, वो 100 दिन से ऊपर सड़कों पर अपना समय व्यर्थ नहीं करेगा। किसी राजनीतिक दल, आज कोई भी नागरिक हो, कोई भी मतदाता हो, वो बहुत बुद्धिमान है, किसी के हाथों में नहीं खेल सकता, चूंकि इनकी कारगुजारियां ऐसी रही हैं। आपको याद हो कि 2014 में जो आंदोलन था वो किसके माध्यम से हुआ था, किसने उसमें आग में घी का फलीता लगाया था? दोनों को बता रहा हूं, दोनों में पूरी। तो उनकी मानसिकता उस तरीके की है, तो वो उसी के प्रति अपने को अनुरूप सोच रहे हैं कि कांग्रेस भी ये कह रही है। कांग्रेस मुख्य विपक्ष है, तो कांग्रेस उस आवाज को, कांग्रेस को खुद आपत्ति है इस बिलों से, तो कांग्रेस उस आवाज को उठा रही है। अब उसको उसके साथ जोड़ देना कि कांग्रेस की ही हवा दे रही है, कांग्रेस का जो दायित्व है लोकतंत्र में, कांग्रेस अपना विरोध प्रकट कर रही है। अगर उसको विरोध को प्रकट करना, ये कहना है कि साहब कांग्रेस ही पूरी हवा दे रही है, तो वो कह सकते हैं, हमें उस पर कुछ नहीं टिप्पणी करनी है।